महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि ब्रांड हैं, जीत की गारंटी है और दुनिया का बेस्ट फिनिशर भी है। भारतीय क्रिकेट इतिहास का वो कप्तान जिसने अपनी कप्तानी में भारत को कई ट्रॉफीज जिताई, जिसमें इंटरनेशनल ट्रॉफीज की भी लाइन काफी लंबी है और कई मैचेस तो ऐसे थे जिसे धोनी ने अपनी शानदार कप्तानी से विरोधी टीम के मुंह से छीना है। और आज की इस वीडियो में हम आपको धोनी के उन्हीं शानदार मैचेस के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें धोनी ने अपने अकेले दम पर जिताया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट सनी भारद्वाज। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, 2010 आईपीएल सीएसके वर्सेस पंजाब। दोस्तों साल 2010 का आईपीएल तो आपको याद ही होगा। आईपीएल का 54वां मुकाबला जिसमें सेमीफाइनलिस्ट का फैसला होना था और सीएसके और पंजाब के बीच खेला गया वो मुकाबला जिसमें चेन्नई को सेमीफाइनल का टिकट मिलने वाला था और पंजाब ने पहले बैटिंग करते हुए 193 रनों का टारगेट सेट किया, जिसे चेस करना चेन्नई के लिए एक चुनौती था। इस मैच में धोनी ने 29 गेंदों में 54 रन की नाबाद पारी खेली और एक बार फिर से ये बता दिया कि आखिर उन्हें क्यों क्रिकेट का बेस्ट फिनिशर कहा जाता है। आखिरी ओवर में चेन्नई को जीत के लिए 15 रन चाहिए थे और धोनी ने 2 छक्के जड़कर चेन्नई सुपर किंग्स को जीत दिलाई और धोनी के बदौलत सीएसके न सिर्फ आईपीएल सेमीफाइनल में पहुंची थी बल्कि फाइनल में मुंबई इंडियंस को हराकर पहली बार आईपीएल विजेता भी बनी थी। नंबर 9, आईपीएल 2013 सीएसके वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। आईपीएल 2013 में धोनी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेली अपनी शानदार पारी की बदौलत सीएसके को एक अहम मैच में जीत दिलाया था। धोनी ने 37 बॉल में नाबाद 67 रन बनाकर सीएसके को जीत दिलाई थी और इस मैच में जीत की बदौलत सीएसके एक बार फिर से सेमीफाइनल में पहुंची थी। इस मैच में हैदराबाद ने पहले बैटिंग की और 6 विकेट खोकर 159 रन बनाए थे और सीएसके को जीत के लिए 160 रनों की जरूरत थी। अपनी इस उम्दा पारी में धोनी ने 7 चौके और 4 छक्के भी मारे थे। सीएसके को आखिरी ओवर में जीत मिली और हर बार की तरह इस बार भी फिनिशिंग करने के लिए क्रीज पर एमएस धोनी मौजूद थे। धोनी ने अपने सिग्नेचर स्टाइल से जोरदार छक्का मारा। धोनी की कलाकारी ने सबको हैरत में डाल दिया था और इस मैच में कुछ देर पहले तक चेन्नई का हारना लगभग तय था, मगर धोनी ने पूरा मैच ही बदल दिया। नंबर 8, इंडिया वर्सेस श्रीलंका धोनी स्पेशल। साल 2005 श्रीलंका और भारत एक दूसरे के आमने सामने थे। 7 मैचों की वनडे सीरीज का ये तीसरा मैच था। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने 298 रन बनाए थे, लिहाजा भारत को जीत के लिए 299 रन बनाने थे और नागपुर में हुए इस वनडे मुकाबले में सबकी नजरें सचिन पर जमी हुई थी, मगर सचिन जल्द ही आउट हो गए। सचिन के आउट होने के बाद बैटिंग के लिए धोनी मैदान पर उतरे और धोनी संभल कर खेल रहे थे। इस मैच में धोनी ने 85 गेंदों में अपना शतक बनाया था और धोनी को इस मैच के दौरान खेलने में भी तकलीफ हो रही थी, मगर जीत का जज्बा ऐसा था कि वह दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। धोनी ने हर बार की तरह छक्का जड़कर इंडिया को 23 गेंद रहते ही जीत दिलाई और धोनी ने इस मैच में 183 रनों की शानदार पारी खेली थी। नंबर 7, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2012। साल 2012 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मुकाबला खेला जा रहा था। ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बॉलर्स बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने का मौका ही नहीं दे रहे थे, इसलिए धोनी संभल कर खेल रहे थे और 47वें ओवर में रायना क्लीन बोल्ड हो गए और धोनी पर टीम को जिताने की जिम्मेदारी आ गई। रायना के आउट होने के बाद जडेजा मैदान पर उतरे। अब भारतीय टीम को 39 रनों की जरूरत थी और फैंस को धोनी और जडेजा की जोड़ी से मजबूत साझेदारी की उम्मीद थी, मगर ये उम्मीद जडेजा के आउट होते ही टूट गई और भारत को जीत के लिए आखिरी 4 बॉल पर 12 रन बनाने थे और धोनी के साथ मैदान पर आर अश्विन मौजूद थे। अश्विन ने धोनी को स्ट्राइक दी क्योंकि वो भी जानते थे धोनी जरूर कमाल दिखाएंगे और हुआ भी कुछ ऐसा ही। धोनी ने गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक जोरदार छक्का लगाया। दबाव में आकर मकई ने धोनी की कमर के ऊपर फुल टॉस गेंद फेंक दी जो कि नो बॉल दी गई और धोनी ने 3 रन भागकर भारत को जीत दिला दी। नंबर 6, इंडिया वर्सेस श्रीलंका ट्राई सीरीज। इस सीरीज के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ धोनी ने फाइनल तक टीम के लिए लड़ाई लड़ी और ईशांत शर्मा के साथ एक अच्छे साझेदारी करके भारतीय टीम को मैच भी जिताया। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और भारतीय टीम के आगे 203 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दिया और भारत ने जैसे तैसे 182 रन बनाए, मगर तब तक भारत के 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे और अब क्रीज पर सिर्फ धोनी थे और उनके साथ ईशांत शर्मा। ईशांत के साथ एक अच्छी साझेदारी बनाकर धोनी ने उस हारे हुए मैच को भी जिता दिया। भारत को आखिरी ओवर में 15 रन चाहिए थे और इस बार भी धोनी के बल्ले का जादू चला और भारत ने मैच के साथ साथ फाइनल मुकाबला भी अपने नाम कर लिया। नंबर 5, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2006। दोस्तों वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत के मैचों का इंतजार उनके फैंस को हमेशा ही रहता है
है और साल 2006 में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ ये मैच भी काफी रोचक रहा था। इस मैच में पाकिस्तान ने 291 रन बनाए थे और टीम इंडिया को जीत के लिए 292 रनों की जरूरत थी। भारत ने खेलना शुरू किया मगर शुरुआत अच्छी नहीं हुई और भारत के 2 विकेट जल्द ही गिर गए। 34वें और 35वें ओवर में गिरे 2 विकेट के बाद तो लगभग आधी टीम मैदान के बाहर थी। फैंस को अभी भी उम्मीद थी क्योंकि मैदान पर युवराज सिंह और धोनी खेल रहे थे। धोनी और युवराज ने मिलकर पाकिस्तान की फिरकी बना दी और दोनों ने मिलकर 102 रनों की साझेदारी पूरी की। इस साझेदारी की वजह से भारत को पाकिस्तान से शानदार तरीके से उस वक्त जीत दिलाई जब भारत का हारना लगभग तय था। धोनी ने इस मैच में एक अहम किरदार निभाया और धोनी ने मात्र 46 गेंदों पर 72 रन बनाए थे। नंबर 4, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप। साल 2016 के वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला गया। इस बार भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी की और भारत की तरफ से विराट कोहली और KL राहुल बैटिंग करने के लिए उतरे थे। विराट कोहली जो भारत के स्टार बल्लेबाज माने जाते हैं जल्दी आउट हो गए और भारतीय खेमे में निराशा छा गई। विराट के बाद धोनी ने रायना को मैदान पर उतारा और रायना ने भारत की पारी को एक अच्छी शुरुआत दी। जल्दी KL राहुल भी पवेलियन की तरफ रवाना हो गए और अब रायना का साथ देने के लिए मैदान पर धोनी उतरे और मैच के 14वें ओवर में रायना भी आउट हो गए और भारत के 120 रनों के साथ 3 विकेट गिर चुके थे। धोनी ने उस मैच में 36 बॉल में 57 रनों की एक अहम पारी खेली थी और इंग्लैंड को भारत ने 6 विकेट खोकर 207 रनों का लक्ष्य दिया था। भारत ने अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया था और मैदान पर उतरी धोनी की सेना ने कमाल की गेंदबाजी भी दिखाई। इस मैच में सबसे ज्यादा विकेट युजवेंद्र चहल ने लिए थे और 6 विकेट लेकर चहल ने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। नंबर 3, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। धोनी की कप्तानी की बदौलत ही भारत ने वर्ल्ड क्रिकेट की कई ट्रॉफीज अपने नाम की है और साल 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले बैटिंग करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने बांग्लादेश टीम के सामने 147 रनों का टारगेट रखा जो वर्ल्ड कप के लिहाज से बिल्कुल भी बड़ा टारगेट नहीं था, पर 95 रन पर बांग्लादेश के 5 विकेट गिर चुके थे। मगर उसके बाद भारतीय टीम को कोई सफलता नहीं मिली और धोनी ने भी आखिरी ओवर तक हार नहीं मानी। लेकिन धोनी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। आखिरी ओवर पांड्या से कराया गया और आखिरी 2 बॉल पर बांग्लादेश को 2 रन चाहिए थे, मगर पांड्या ने धोनी के भरोसे को खाली नहीं जाने दिया और बांग्लादेश का 1 विकेट चटका लिया और भारतीयों की उम्मीद जागी। आखिरी बॉल पर 1 रन की दरकार थी और पांड्या की गेंदबाजी में बांग्लादेशी प्लेयर्स ऐसे फंसे कि जीता हुआ मैच भी हार गए। आखिरी बॉल पर धोनी ने मुस्तफिजुर रहमान को रन आउट करके बांग्लादेश से मैच छीन लिया और भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नंबर 2, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2007 T20 वर्ल्ड कप। भारत और पाकिस्तान का साल 2007 में खेला गया फाइनल मुकाबला आखिर कोई कैसे भूल सकता है। धोनी के यंग ब्रिगेड ने जिस तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई थी उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 157 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस हाई वोल्टेज मैच में हर कोई चाहता था कि उसकी टीम जीते, मगर धोनी की कमाल की कप्तानी ने भारत को इसका फायदा दिलाया और मात्र 77 रनों पर पाकिस्तान ने 6 विकेट खो दिए थे। लेकिन मिसबाउल हक ने पाकिस्तान की उम्मीद को जिंदा रखा और मैच आखिरी ओवर में आ गया था। पाकिस्तान को जीतने के लिए 6 बॉल पर मात्र 13 रन चाहिए थे और भारत को सिर्फ 1 विकेट। मिसबा ने दूसरी ही गेंद पर छक्का जड़कर भारत को एक बार फिर से मुश्किलों में डाल दिया। अगली गेंद पर एक बार फिर मिसबा ने लंबा शॉट खेलना चाहा। इस बार भी सबको लगा कि बॉल बाउंड्री के बाहर चली जाएगी, लेकिन गेंद हवा में उछली और फाइन लेग पर खड़े श्रीशांत ने बॉल को कैच कर लिया। इस तरह भारत ने पहला T20 विश्व कप अपने नाम कर लिया। नंबर 1, 2011 वर्ल्ड कप। साल 2011 का वर्ल्ड कप आखिर कोई कैसे भूल सकता है। फाइनल मैच में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की और महिला जयवर्धने 103 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने जयवर्धने के अलावा किसी को भी 50 रन पार करने नहीं दिए। श्रीलंका ने 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 274 रन बनाए और भारत को 275 रनों का लक्ष्य दिया और भारतीय टीम की तरफ से सहवाग और सचिन ने मोर्चा संभाला, मगर दूसरी ही गेंद पर सहवाग आउट हो गए, जिसके बाद भारतीय फैंस के चेहरे उतर गए थे। सहवाग के बाद सचिन भी सस्ते में निपट गए, जिसके बाद तीसरे विकेट के लिए विराट कोहली और गौतम गंभीर ने अच्छी साझेदारी की, मगर विराट कोहली भी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद धोनी क्रीज पे आए और गौतम गंभीर के साथ अच्छी साझेदारी निभाई। धोनी ने भारत को आखिरी ओवर की दूसरी बॉल पर छक्का जड़कर ऐतिहासिक जीत दिला दी। इस तरह 28 साल बाद भारत ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया था और इस जीत के बाद धोनी क्रिकेट का मसीहा
बन गए। दोस्तों वैसे तो धोनी ने कई सारे मैचेस जिताए हैं, लेकिन हमारी टॉप 10 की ये लिस्ट यहाँ खत्म होती है। आपको धोनी की कौन सी फिनिशिंग पारी सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।